एक सवाल मेरे पास सबसे ज़्यादा आता है, दीदी आप वापस से लाल धागे बाबा के पास कब जा रही हैं? तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल। हर हर महादेव दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखो, जो आप सवाल करते हो कि दीदी आप दोबारा कब जा रही हो, तो मैं ज़रूर जाऊँगी दोबारा। मैंने इसके लिए कभी मना नहीं किया है, लेकिन मैं जब भी जाऊँगी तो मैं गुड न्यूज़ के साथ ही जाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है अजमेर। यहाँ से बार बार जाना हमारे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं फ़र्स्ट टाइम भी बहुत रिक्वेस्ट करके गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड रेडी नहीं थे इस चीज़ों के लिए, लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्टली बोला था। और सबसे पहले भाई सॉरी, क्योंकि मैं अगर आके अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ तो बहुत लोगों को बहुत बुरा लग जाता है, और बहुत लोगों को इतनी मिर्ची लग जाती है कि भाई कुछ भी आके वो बोल के चले जाते हैं। तो देखो, मैं आपको रिक्वेस्टली बोल रही हूँ कि दिस इज़ माई चैनल एंड दिस चैनल नेम इज़ आंचल सुधा, not a Lal Dhaga Baba, not a Gyno Veda, not a Namya, not a whatever medicines channel. This is my channel. यहाँ पर मैं अपनी बात करती हूँ, मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एंड सेकेंडरी चीज़, खुद मेडिकल फील्ड से हूँ, मैंने काफ़ी टाइम मेडिकल फील्ड में काम किया हुआ है, अनुभवी हूँ, अपने अनुभव को मैं शेयर करना पसंद करती हूँ। लेकिन कुछ लोग मुझे अंडरएस्टिमेट करके चलते हैं कि आंचल दीदी को तो भैया कुछ पता ही नहीं है, आंचल दीदी तो कुछ जानती ही नहीं है, आंचल को तो मतलब बस ऐवे ही यहाँ पर आके वीडियो बना रही है, इनका तो कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी है नहीं। जब मैं लाल धागे बाबा के पास गाइस नहीं गई थी, तब भी लोग मुझे कुछ भी आके समझा के चले जाते थे। जब मैं वहाँ से आ गई तो लोगों को पता चल गया कि आंचल दीदी तो अब आ गई है, अब आंचल दीदी को हम कुछ भी बोल नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है गाइस कि मुझे पता नहीं होता। अलग बात है कि मैं आप लोगों से डिबेट नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है। अब बात करते हैं दिस मेडिसिन का। ये मेडिसिन क्या काम करती है, किस किस स्थिति में दी जाती है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, मुझे ये मेडिसिन जो मिली थी वो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के लिए मिली थी। मेरा ट्यूब ब्लॉक था एक, और इसलिए मुझे मिली थी। और ये मेडिसिन मैं ले रही थी, मैंने ऑलमोस्ट जून में मैं गई थी, मैंने लेना चालू किया, और मुझे आज के टाइम में मेरी ट्यूब ब्लॉकेज जो है वो ओपन हो चुकी है। इसके पीछे 3 कारण हैं, एक मेडिसिन है, दूसरा योगा है, तीसरा डाइट है। ये तीनों चीज़ें मैं करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट मिला है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुझे तो रिजल्ट नहीं मिला, मेरा तो रिजल्ट नहीं आया, मेरे को तो इतना टाइम हो गया है। तो देखो, ट्रस्ट रखो, पेशेंस रहो और अपना काम करते रहो। आज के टाइम पे अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप छोड़ दे रहे हो, तो क्या आपको कोई ऐसी चीज़ है जो रिजल्ट दिलवा सकती है? आईवीएफ आज के टाइम में जो इतने भी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना, वो 2-3 मीटिंग करने के बाद में चौथी बार में आपको वो आईवीएफ ही बताएंगी कि आप आईवीएफ करवा लो, है ना। आईयूआई तो बहुत नॉर्मल हो गया है, आईयूआई तो हर सेकेंड वुमेन आईयूआई करवा रही है। पर कहने का मतलब है, रिजल्ट की गारंटी कितनी % है? और आज के टाइम पे आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो डॉक्टर आपको दुनिया भर के टेस्ट लिखती है, दुनिया भर का अल्ट्रासाउंड लिखती है, सब कुछ करती है। उसके बाद में आपको उनकी ट्रीटमेंट पसंद नहीं आती। जब दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, वो भी सेम प्रोसेस करती है, सेम हज़ारों हज़ारों रुपए खर्च करवाती हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। तो मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर्स ख़राब है या डॉक्टर को ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए। लेकिन आप ऑलवेज़ अपने दिमाग में एक चीज़ ज़रूर रखिए कि आपको जो है वो अपने तरफ से भी आपको अपनी बॉडी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो है, आपको योगा करना पड़ेगा और आपको डाइट लेना पड़ेगा। ये 2 चीज़ ऐसी चीज़ है ना गाइस, जिससे आप अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हो। अभी मैं आपको कुछ दिन पहले का ही बता रही हूँ, मैंने 3 से 4 दिन पहले योगा स्टार्ट किया है। मेरे बीच में पूरा गर्दन में ना चर्बी जम गया था, पूरा मेरा ये गर्दन में दाग आने लग गए थे मोटापे की वजह से। अभी आप देखिए कितना स्लिम ट्रिम दिख रहा है, मेरा पेट एकदम निकल गया था। अभी देखिए, ये देखिए मेरा पेट। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने 3 से 4 दिन योगा करके किया है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने फैटी फूड बंद कर दिया, मतलब मसालेदार खाना बंद कर दिया, जितनी भी चावल होती है या जितना भी जिससे मोटापा बढ़ सकता है वो सारी चीज़ें बंद कर दी। तो आप योगा प्लस डाइट अगर आप करते हो तो आप हर तरह की परेशानियों से मुक्त हो जाते हो। लेकिन इस मेडिसिन का बहुत लोगों का कंप्लेन ये रहता है कि दीदी ये मेडिसिन से हमारे पीरियड नहीं आते हैं, या हमको पीरियड बहुत ज़्यादा आता है, हम क्या करें क्या नहीं करें। तो देखिए, जब आपको अगर इस मेडिसिन से प्रॉब्लम हो रही है या आपको महीनों से पीरियड नहीं आए हैं और आप ये मेडिसिन ले रहे हो, तो आप पहले एलोपैथी खा के अपने पीरियड्स को लेके आइए, उसके बाद इसको स्टार्ट कीजिए। या फिर जिन महिलाओं को ये मेडिसिन लेने के बाद पीरियड बंद हो चुके हैं, प्रेगनेंसी भी नेगेटिव आ रहा है और पीरियड भी नहीं आ रहे हैं,
तो वैसे ही फीमेल्स तुरंत इसको बंद करें और आप लोग जो है वो एलोपैथिक का मेडिसिन लेके आप अपने पीरियड को पहले लेके आइए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आपके पीरियड मिस हो चुके हैं, आपका प्रेगनेंसी नेगेटिव आ रहा है, तो आप एक बार ब्लड SCG टेस्ट करवाइए, जो कि 100 रुपीज़ लगता है। प्रेगनेंसी टेस्ट होती है। कई बार किट खराब होने की वजह से आपको उसमें नेगेटिव दिखता है, और लेकिन आप जब ब्लड SCG करवा लेते तो उसमें जो रिपोर्ट आती है वो एक्यूरेट आती है, क्योंकि वो ब्लड रिपोर्ट होती है आपकी। तो वो ज़रूर करवा लीजिए, उसके बाद ही अपनी फिर से मेडिसिन को स्टार्ट कीजिएगा। देखो, ये मेडिसिन ख़राब नहीं है, या कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन ख़राब नहीं होती है। उसमें जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं हर किसी को बॉडी को सूट नहीं करते हैं। अगर आपको इससे कोई भी नुकसान हो रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं ये मेडिसिन मेरे को तो बिल्कुल काम नहीं की है, ये मेडिसिन मेरे को सूट नहीं करी, तो आप एक काम ज़रूर कीजिएगा। आपके पास पर्ची ज़रूर होगी लाल धागे बाबा की, आप उस पर्ची में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करिए और उनसे अपनी प्रॉब्लम को पूछिए कि देखिए मेरे को ये समस्या हो रही है, अब मेरे को क्या करना चाहिए। वो खुद आपको बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन मेडिसिन तो गाइस कोई भी ख़राब नहीं होती है, मेडिसिन अपनी जगह सब सही होती है। जैसे मैं गायनोवेदा की मेडिसिन लेती थी, गायनोवेदा में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट थे जो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर गए और मुझे उससे बहुत सारे नुकसान भी हुए। ऐसा नहीं है, आज मेरे 2 बेबी कंसीव होने के बाद में मेरा मिसकैरेज हुआ, इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने कभी सोशल मीडिया में लाके नहीं रखी वो चीज़ें कि क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि मैं अगर रख दूंगी ना तो यहाँ डिबेट चालू हो जाएगी। बहुत लोग बोलेंगे आप गलत बोल रहे हो, बहुत लोग बोलेंगे आप सही बोल रहे हो। अरे ये डिबेट में मैं फंसना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे जो प्रेगनेंसी वो तो ख़राब हो चुकी है। अब उसको मैं उठा के और उस मुद्दे को मैं मुद्दा नहीं बनाना चाहती हूँ यहाँ पर। और मुझे बहुत लोग बोलेंगे फिर कि आप व्यू के लिए ऐसा कर रही हैं, क्योंकि लोगों का मुंह है वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। पर भाई वो मेरे जो भी थे, मेरी कंसीव किया था मैंने, और अपने बच्चे को कोई मुद्दा नहीं बनाता है ना। तो मैं अपने बच्चों को मुद्दा नहीं बनाऊंगी। और रही बात है कि मेरे को वैसा डिबेट करना भी नहीं है, बट जिन लोगों को जो भी समस्या आती है, अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, किसी भी तरह का मेडिसिन ले रहे हो गाइज, तो आप लोग एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछिए, अपनी प्रॉब्लम को पहले जानिए कि आपको समस्या क्या है और वो मेडिसिन आप पर कितना काम कर सकेगी। बिना सोचे समझे ऐड देख के आप मत लीजिएगा मेडिसिन, क्योंकि आज के टाइम पे हर आयुर्वेदिक कंपनी अपना अपना ऐड चला रही है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और लोग जाके वहाँ से उसको ले रहे। एक टाइम पे गायनोवेदा चरम सीमा पर था, चरम सीमा पर, कि उसके इतने ऐड चलते थे कि उसके ऐड से ही लोग उसको मतलब परचेस करते थे। एक टाइम गायनोवेदा का ऐसा था, बट आज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए, बहुत सारे लोगों को कंसीव भी हुआ। तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि सबकी बॉडी टाइप अलग अलग है और सबको अलग अलग रिजल्ट मिलता है। इसमें हम किसी को भी गलत नहीं बोल सकते हैं, बट हमको अपने बॉडी टाइप को समझना पड़ेगा कि भैया मेरा बॉडी टाइप किस टाइप का है और मेरे को क्या सूट करेगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपकी 8 घंटे की स्लीप साइकिल आपको अच्छी रखनी है। जितना पॉजिटिव सोचोगे आपको जो भी पॉजिटिव वाइब मिलेगी, है ना। कहते हैं हम जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, वो हमारे पूरे सरकमस्टांस में घूमता है और वो वापस हमको ही आके मिलता है। तो आप अगर किसी से जब अच्छे से बात करते हो तो आपको रिप्लाई भी सामने से बहुत अच्छे से मिलता है। लेकिन आप किसी को अगर फिंगर आउट करते हो तो अगला फिर आपका मुक्का दिखाने लगता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कहावत कि आप एक उंगली उठाते हो किसी के ऊपर तो 4 आपकी तरफ होता है। सेम चीज़ है गाइस यहाँ पर भी, कि आपको जो भी करना है आपकी बॉडी के लिए सोच समझ के करना है। और लाल धागे बाबा की मेडिसिन को मैं गलत इसलिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों को इससे रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोग आज प्रेगनेंसी हुई है, और विश्वास की बात है यहाँ पर, तो पूरी भक्ति की बात है। तो देखो भगवान तो हैं दुनिया में, ईश्वर नहीं चाहेगा तो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए ईश्वर के चाहने पे, ईश्वर ने आपके लिए जो चीज़ सोचा होगा उसके ऊपर भरोसा करना सीखिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।